वरुण जी, और वो अब आपको मैं बहस में लाना चाहूंगा। जो बातें यहां पर शिवसेना के नेता कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 20-21 विधायक जो गुवाहाटी में मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के गुट के साथ, वो फोन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को, कह रहे हैं कि मैं फंसा हुआ हूं यहां पर, हम लोग फंसे हुए हैं। आनंद जी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि तब से कह रहे हैं कि हमारे परिवार वाले हैं, हमारे नेता हैं, पर डे वन पे सबसे पहला एक्शन जो एकनाथ शिंदे पे लिया गया वो शिवसेना ने लिया। उन्हें उनकी लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के पद से जब हटाया गया तो शिवसेना ने हटाया, अजय चौधरी को वहां बिठाया। अभी भी थोड़ी देर पहले जो दीपक केसरकर जी ने कहा है, यदि आप उनको ध्यान से सुने तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम तो शिवसेना में हैं, हमने कोई पार्टी बनाई ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारे नेता उद्धव ठाकरे हैं। दिक्कत यही है कि यहां से जिस तरीके की बातचीत हो रही है वो शिवसेना की जो टोन है, जो टेन्योर है उनके बात करने की, वो इतनी कहें तो इतना ज्यादा वॉयलेंट है कि शायद वो जो लोग आना भी चाहते थे या आना भी चाहेंगे वापस से शिवसेना में, वो नहीं आएंगे। मतलब डर का वातावरण बना दिया गया। डर नहीं, ये देखिए आपको मैं एक बता दूं, ये जो बार बार कह रहे हैं कि जो दो नेता वापस आ गए, आनंद जी एकनाथ जी को जानते होंगे। एकनाथ शिंदे मसल पावर मैन शिवसेना के हैं। यदि वो नहीं चाहेंगे उनके साथ जो है वो आना चाहे, जब तक उनकी रजामंदी ना होगी एकनाथ शिंदे की, तब तक कोई नहीं आ सकता। ये बात आनंद जी भी जानते हैं। फिर तो आप शिवसेना वाले को आगे बढ़ा रहे हैं कि उसी मसल पावर के आधार पे फिर उन लोगों ने रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई वापस आया है तो इसका अर्थ ये है कि वहां पे पूरी तरीके से उन्होंने डेमोक्रेटिक वे से ये नेता गए हैं। और ये नेता आज पहली दफा नहीं है, हर बात। पहले बात तो एकनाथ शिंदे जी पूरे महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता कभी नहीं रहे। वो थाना रीजन का एक एमएमआर विधायकों के नेता थे कि नहीं, एक मिनट पहले सुनिए। विधायकों के जो सदन के गट नेता थे वो ऐसे हवा में नहीं बने थे। वो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने पत्र दिया था विधानसभा स्पीकर को कि यह नेता हमारे सदन का नेता होगा, हमारे गट का नेता होगा। वो पत्र अभी भी पड़ा हुआ है ना, और ये अभी भी नेता बने हुए हैं और कह रहे हैं कि 2/3 हमारे साथ है। आनंद वो कह रहे हैं कि दल-बदल कानून फिर पर लागू नहीं होगा। जो कह रहे हैं आनंद जी, एमएलए देते हैं पत्र। पहला चीज तो आपको बता दूं, एमएलए डिसाइड करते हैं कि उनका नेता कौन होगा। वो देते हैं पत्र। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे चलता है, संविधान ऐसे चलता है, लीडर वैसे डिसाइड होता है। एमएलए जो पत्र देते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चलिए इन सब के बीच देखिए बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है। पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब बाप पर आई और सवाल यह खड़ा हो गया कि असली शिवसेना कौन और नकली कौन, क्योंकि दोनों गुटों के अपने अपने दावे हैं। एक गुट जो गुवाहाटी में बैठा हुआ है उसका कहना कि 40 से ज्यादा एमएलए हमारे पास है, 2/3 से ज्यादा लोग हमारे पास हैं, तो दल बदल विरोधी कानून भी लागू नहीं होता है, तो असली शिवसेना हम। यहां पर आज शिवसेना की बैठक होती है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। उसके बाद तमाम दावे किए जाते हैं। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल एनसीपी को लेकर है। और फहमिदा जी, आपसे मेरा सवाल, एनसीपी के आप नेता हैं, आप लोगों का रुख बड़ा क्लियर सा नजर आ नहीं रहा है। कल खुद मैं यहां पर मौजूद था, मैंने जब अजीत पवार साहब से सवाल पूछा था इस बारे में कि उनके बयान जो है अजीत पवार साहब के शरद पवार से अलग क्यों नजर आते हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मुझे नहीं लग रहा कि इन सबके पीछे बीजेपी है, जबकि शरद पवार कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी है। आपके अंदर भी कुछ खेल चल रहा है क्या? सबसे पहले तो आदरणीय हमारे पवार साहब ने पहले ही बोला कि हम लड़ते लास्ट दम तक का हम शिवसेना के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस का भी यही बयान आया। दूसरी बात यह है कि लोगों को सबको दिख रहा है कि बीजेपी किस तरीके से उनसे ये सब करवा रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुआ 19 तारीख को, इनकी 56 स्थापना दिन के दिन ही उनकी थोड़ी बहुत तो मगजमारी हुई थी स्थापना दिन के अंदर ही। और 20 तारीख को चुनाव खत्म होने के बाद मेयर बंगलो में उनको खाना खाने बुलाया गया। खाना खाने के बाद बहाने से बुला के उनके सारे लोगों के फ़ोन ले लिए गए और एक बस में भर के सीधा सूरत उनको भेज दिया गया। हमें तो ये भी बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी सारे काम रात को ही क्यों करती है, क्योंकि ये बीजेपी का जो बोल रहे हैं तो उनके ऊपर समझ में आ रहा है कि जो ईडी का हंटर चला है, इसमें से जो 40 आप नाम जो बता रहे हैं उसमें से 7 के 8 लोग तो ऐसे हैं जैसे कि प्रताप सरनाइक देख लो, योगिनी यामिनी यादव है, गीता गवली है। इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी ईडी का नोटिस आके पड़ा है। उनकी किसी की तो जमीन जब्त की कर ली गई है। तो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी इसके पीछे जमीन जब्त कर ली गई है, ये कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे काम उन्होंने किए होंगे तब हो रहा है ना।
क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं इसका ये मतलब तो कहना corruption का चाह रही मामला हूँ साफ नजर आ रहा है इन तमाम बीजेपी नेताओं के की खिलाफ। जब 2014 से गवर्नमेंट रही उसमें गफले नहीं हुए। आज दरेकर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा हुआ है। आज आप अच्छा, टाइमिंग पर आप सवाल खड़े कर रही हैं कि अगर घपला किया भी तो आज क्यों कार्रवाई? किरीट सोमैया जी पंजाब नेशनल बैंक के सबसे बड़े वो है, उनके बेटा जो है नील सोमैया, उनके ऊपर सब लीगली नोटिस वगैरह सब हो गई, उनके ऊपर क्यों ईडी नहीं चल रही है? इसके ऊपर शिवसेना वाले क्यों भाग रहे हैं फिर? मुझे शिवसेना वाले अखिलेश यानी जी आप ने क्या कह रहे हैं कि पूछा जो 40-50 एमएलए शिवसेना के गुवाहाटी में अभी बैठे हुए हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं? आप ये कहना चाहती हैं? मैं 10-12 बोली तो अगर हूँ, सारे के सारे करप्ट मैं थे, तो सारे आप के लोग सारे उनके नहीं साथ सत्ता बोली में हूँ, क्यों हो? 10-12 नाम आए मैडम, हुए हैं, बहुत लोग सिंपल उनके सी ऊपर चीज है। बता रहे हैं। 10-12 भी थे। 10-12 भी उसके नाम साथ थे आए आप। हुए, NCP दूसरे आप लोगों आपकी को सरकार खतरा को है, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई दूसरे करनी लोगों को चाहिए थी। खतरा है कि एक बात समझिए, पहली बात तो 5 दिन से वो लोग गुवाहाटी से ये काम चला रहे हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से वहां चार्टर प्लेन रखे हुए हैं जिनको जब जाना, जब आना, जब ले आ जाता है, आया जाता है। दूसरी बात ये कि क्या आप कब तक रहोगे गुवाहाटी? कभी तो आएंगे ना चौपाटी। जो बात होगी तो आप मुंबई में क्या आगे धमकी होगी। है चौपाटी? आगे जो रहोगे है, गुवाहाटी, ये सही। गुवाहाटी कब से तक रहोगे चौपाटी गुवाहाटी, तक। कभी तो आओगे चौपाटी। नहीं, चौपाटी तो मतलब आके ही ये बात देखिए, होगी। आप लोग भी आपकी हाँ। मुंबई आके ही बात होगी ना, तो आप मुंबई आके आपको जो भी तकलीफ है, जो भी है, सामने सामने आके बात कीजिए, क्योंकि नहीं, इसमें देखिए, जो इसमें पैसे सच्चाई तो है स्नेहा जी, इसमें कि कब तक पैसे जो रहोगे है गुवाहाटी, कभी तो आओगे चौपाटी। वाकई में आना तो है पैसे उन लोगों को जो जनता वहां के पर लग है। रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये क्या जनादेश का तमाशा नहीं है? लोकतंत्र का ये मजाक नहीं चल रहा है कि आप जनादेश किसी और के नाम पर लेते हो, किसी के साथ हो लेते हो? अखिलेश जी देखो, सबसे पहली बात है कि जनार्दन का आदर होना चाहिए, और जो शिवसेना के जो अभी विधायक है, गठनेता है एकनाथ जी शिंदे, उनके साथ 40 के ऊपर विधायक है, ये तो कोई मजाक की बात नहीं है। उनके गुण है, उनके नेतृत्व है, इसलिए 40 के ऊपर लोग किस लिए गए? 40 के ऊपर विधायक उनके साथ है, तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो उनके शिवसेना के गठनेता और उनके नेता के स्वरूप में उनको देख रही होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो बाला साहेब के विचार आगे रखना चाहते हैं, और धर्मवीर आनंद दिघे का उनका जो उनकी जो शिकवन मराठी में बोलते हैं वो उनको साथ में लेके जाना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो है ग्रामीण जो एरिया है, जैसे उस्मानाबाद जहाँ से मैं आती हूँ, मराठवाड़ा, वहाँ पे शिवसेना का बहुत बड़ा उनका बाले किला है। वहाँ पे ग्रामीण भागों में जो पहले चुनाव जो है बीजेपी के साथ जो अलायंस हुआ था, उस टाइम पे जो वोट मांग रहे थे वो हिंदुत्व के नाम पे थे, और बहुत सारे जो अपना विकास के जो कामों पे हम लोग वोट मांग रहे थे। अभी जो गांव वाले लोग हैं उनको लगता है कि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए। वही वो विधायक वो बात रख रहे हैं हमेशा मुख्यमंत्री जी के पास कि जो हम लोग जिस मुद्दे को मतलब लेके, समझे आप, आनंद हाँ, दुबे जी, आप और समझ जो पाए? और जो ये क्या कहना चाह रही है? कह रही हैं कि आपके लोगों ने वोट मांगा बीजेपी के साथ मिलकर, एनडीए के साथ मिलकर आप लोगों ने एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगा, और सरकार फिर उन्हीं के साथ बना ली आप लोगों ने। तो घुटन महसूस कर रहे थे ये लोग जो भाग गए। आपको मैं 2.5 साल पीछे ले चलता हूं। वोट मांगने से पहले एक बार अमित शाह जी, जो भारत के यशस्वी गृह मंत्री हैं, वो मातोश्री आए। मातोश्री आकर उन्होंने उद्धव जी से कहा कि हम चुनाव में अब जा रहे हैं, कैसे क्या करना है। बोले देखिए अमित भाई, ऐसा है कि हम दोनों इकट्ठे लड़े हैं, हम बहुत पुराने साथी हैं, हमें बराबरी का मौका दीजिए, 2.5 साल का मौका दीजिए। उस मीटिंग में देवेंद्र जी भी थे। उन्होंने कहा ठीक है उद्धव जी, वेरी गुड, इस पर हम बात कर लेंगे। जब चुनाव खत्म होते हैं और जब रिजल्ट आते हैं, पूरी तरह से मुकर गए। अरे भाई, पहला 2.5 साल हमें दे देते, तो बाद वाला हमें दे, एक मिनट, इतनी बाद वाला हमें दे आप लोगों देते, की कि एक मिनट, किसी के साथ भी चले अखिलेश जाएंगे। जी, एक मिनट, क्लियर किया पहला हुआ हमें दे है कि देते, उन्होंने या बात कभी हमें दे सीएम देते। पोस्ट की बात, एक मिनट, शेयरिंग मेरी की बात complete नहीं होने हुई दीजिए। है। जब कोई बोलता आप है एक बार तो मैं में- बीच में आप नहीं जब बोलता गलत हूं। बोलेंगे तो उसको देखिए, रेक्टिफाई जब करना ही कोई- पड़ेगा जब ना आपकी सर। बारी आएगी तो आप आप- जरूर बोलना, आप सही कहिए। अन्यथा अगर आप बोलेंगे तो मैं भी ऐसे बीच में बोलूंगा, कोई देश की जनता सुन नहीं पाएगी। जब देश की रिजल्ट जनता आ सुन गया, चुकी है उनको जब पहले ही। रिजल्ट आ गया और उसके बाद जब वो मुकर गए, उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन प्लानिंग चली रही थी, लेकिन एक दिन 24 नवंबर 2019 का वो दिन आता है जो सुबह 4 बजे हम टीवी खोलते हैं तो देखते हैं कि देवेंद्र जी और अजीत दादा सुबह गवर्नर जी के सानिध्य में सरकार बना रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। हमारे तो पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। हमने कहा बाप रे, अभी तो रिजल्ट आए ही हैं, अभी तो बातचीत हो ही रही थी, इन्होंने तो हमारे पीठ में बड़ा वाला खंजर भोंक दिया। फिर हमने कहा
कि अगर आप अब सरकार बना रहे हैं तो फ्लोर पे आके बहुमत सिद्ध करिए। बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया, जब बहुमत गिर गई, उनकी सरकार गिर गई, तब महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ। और ये महाराष्ट्र की जनता को साक्षी मानकर उद्धव ठाकरे जी ने प्रणाम करते हुए कहा था कि जो धोखा हमें बीजेपी ने दिया है उसका उस बदला ले लिया आप धोखे के लोगों बदले ने। के लिए अच्छा, हमने ये मतलब सरकार बदले की बनाई सरकार बन है। गई, और ठीक ये है। महाविकास आघाड़ी वरुण की जी, सरकार, हाँ, महाविकास ये बदले आघाड़ी की सरकार है। देश मतलब की बदले की और सरकार है, राज्य मान रहे हैं ना इस बात एक को? मिनट, हाँ। राज्य की भलाई की अपनी जान की बाजी लगा देगी, विकास कामों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगी, कौन सा विकास इसलिए काम? सरकार बनी। हाँ, तो बीजेपी बदले की सरकार थी, बिल्कुल वरुण जी। बीजेपी एनसीपी के साथ जाती है तो बीजेपी गलत, पर शिवसेना एनसीपी के साथ जाती है। मैडम आप ही के आपके बगल में खड़े हैं, बोल रहे हैं एनसीपी के बारे में। वैसे मैं एनसीपी के बारे में इतना ही कहूंगा कि वो पार्टी फिलहाल सबसे ज्यादा चाहती है कि सरकार टिकी रहे यहाँ पे, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं दे दूं तो 20 जून को जो एमएलसी इलेक्शन हुए उसमें शिवसेना के 64 आमदार जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनमें से सिर्फ 52 वोट्स मिलते हैं। कांग्रेस तो अपनी एक भी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट को 44 में से 26 नहीं ले आ पाती, पर एनसीपी जिनके 53, 52 दो जेल में हैं और वो 57 वोट्स पा जाते हैं। तो इस कारण क्योंकि एनसीपी को सबसे ज्यादा दिख रहा है कि वो सबसे ज्यादा बेनिफिट कर रही है और इसके लिए उनको सरकार में रहना है। देखिए, और एक सवाल ये भी है जो ये कह रहे हैं उसमें फहमीदासन जी मैं जोड़ दूं एक सवाल। दनादन फाइलें बड़ी साइन हो रही हैं, खबर आ रही है कि करीब 280 से ज्यादा फाइलें पिछले 3-4 दिनों में साइन हो गई हैं। 106 जीआर निकल गए। क्यों, ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, ये जो भी अभी गुवाहाटी में बैठ के तो कुछ होगा नहीं। इन लोग अगर इधर आते हैं, सामने सामने बैठते हैं, मैं थोड़ा इस सा- सवाल पे तो- आता हूं। इस बीच एक मिनट में रोक रहा हूं बीच में आप। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।